हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल रोजितेश। दोस्तों, क्या कभी आपका किसी लड़की ने दिल तोड़ा है? आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप किसी रिश्ते में हो, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ महीने हो गए, लेकिन अचानक वो लड़की आपको एक दिन बोल देती है, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों? आपकी पूरी दुनिया एक इस स्टेटमेंट से पलट जाती है। तो यार आइए आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं कि आपके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे भाइयों के साथ ऐसा क्यों होता है, आप क्या गलती कर बैठते हो और कहाँ आप फेल हो जाते हो जिस वजह से आपको ये दिन देखना पड़ता है। दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इसमें आप पढ़ तो जाते हो, अपने स्कूल लाइफ से ही पढ़ जाते हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से आजकल स्टार्ट हो जा रही है चीज़ें। 10th 11th 12th तक आते आते तो आपकी 3 4 गर्लफ्रेंड्स हो चुकी होती हैं। फिर आप कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, कोचिंग में गर्लफ्रेंड बनाते हो, ठीक है, जॉब में रहते हो वहां गर्लफ्रेंड बनाते हो। तो आप कई सारी लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हो। लेकिन हर किसी के साथ जो सेपरेशन है वो बहुत पेनफुल होता है। हर लड़की आपको छोड़ करके चली जाती है, धोखा दे करके, डिच करके चली जाती है। तो यार क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट प्लेस पे जब आप किसी भी लड़की से कनेक्ट करते हो, या जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे लड़के लोग हैं, वो जिस भी तरीके से कनेक्ट करते हैं ना, वो ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड होते हैं। आप उसकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हो, आपको उसकी बॉडी अच्छी लगती है, आप फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हो, फिजिकल प्लेजर्स चाहते हो, सेक्स चाहते हो, ठीक है, जिस वजह से आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो। आप बाकी चीजें सोचते ही नहीं हो कि उसका नेचर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, पास्ट में उसके कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, उसका पास्ट क्या है, इमोशनली वो किसी और से अटैच तो नहीं है। वो सब आप सोचते ही नहीं हो। बस आपको क्या दिखता है कि हॉट दिख रही है बंदी, यार मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है, हॉट दिख रही है, चलो इसको सेट कर लेता हूँ। तो इस गलत मेंटेलिटी के साथ आप उस रिलेशनशिप में आ जाते हो। ठीक है, पहली गलती तो आपने यहाँ कर दी, पहली गलती तो आपने यहाँ कर दी कि गलत मेंटेलिटी से आप उस रिश्ते में आ गए। अब जब इस रिश्ते में आप आते हो तो शुरू में तो मजा आता है। शुरू के 5 से 6 महीने घूमते हो, फिरते हो, चीजें एक्सप्लोर करते हो, है ना। बहुत लिमिटेड टाइम ही एक दूसरे के साथ रहते हो, 2 घंटे 3 घंटे, कम टाइम में एक दूसरे को अपना अच्छा चेहरा दिखाते हो। फिर आपके बीच में बहुत ज्यादा फिजिकल मतलब इंटीमेसी होती है, सेक्स होता है बहुत ज्यादा, तो और मजा आता है। हॉर्मोन्स मतलब एक तरीके से फ्लाई हो रहे होते हैं, है ना। तो मजे चल रहे होते हैं आपके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, 6 महीने 1 साल, आपको उसकी असली चीजें दिखने लगती हैं कि यार ये लड़की बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ना। ये लड़की जो है वो चाहती है कि हर चीज उसके हिसाब से ही हो। जहां मैं उसके हिसाब से चीजें नहीं करता हूं, वो खराब तरीके से बात करती है, या रूठ जाती है, या धमकियां देती है, या मुंह फुला के बैठ जाती है। तो इस टाइप की हरकतें करती है। तो जब आपको फिर इसकी ये चीज दिखने लगती है, फिर आप दोनों में क्या होती है, लड़ाइयाँ, क्लैशेस। आप बोलते हो मुझे यहाँ जाना है, वो मना करेगी। आपको ये चीज पसंद है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, वो मना करेगी। ठीक है, आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप उससे रोज बातें कर सको, रोज घुमाने ले जा सको, उसकी हर इच्छा पूरी कर सको। लेकिन फिर भी आपको मजबूरी में उसके साथ ऐसा करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे लड़ाई होती है, क्लैशेस होती है। फिर इवेंचुअली वो एक दिन आ जाता है जब आपको ये स्टेटमेंट सुनना पड़ता है, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, मुझे अब तुम्हारे लाइफ में नहीं रहना। वो ये बोल करके आपको डिच करके चली जाती है। ठीक है, और वो एक दिन में नहीं होता है, वो काफी टाइम से प्रोसेस हो रहा होता है। वो धीरे धीरे किसी और से अट्रैक्ट होने लगती है जो आपसे शायद बेटर कमा रहा हो, या अब वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हो जो एक टाइम पे आप शुरू में दिखाया करते थे, अब आप नहीं दिखा रहे क्योंकि आप उसे समझ चुके हो और आप बोर हो चुके हो। लेकिन वो बंदा अब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ खींची चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यार ये जो आपकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना, वो किसी और की हो जाती है। लेकिन आप पीछे छूट जाते हो क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया था उससे, है ना। और आपके अंदर क्या रह जाता है, इमोशनल ट्रॉमा। अब वो सारी यादें आपको सताती रहती हैं। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा। चारों तरफ जितने मेरे स्कूल के, कॉलेज के, जॉब के जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके मैं टच में वो बात करता हूँ, जो भी रिलेशनशिप में आए मेरे भाई, सभी की यही कहानी है जो मैं सुना रहा हूँ। सबकी कहानी मेरी जुबानी आपको सुनाई जा रही है यहाँ पर। सबकी यही हालत है, नो बडी इज डिफरेंट। सबने धोखा खाया है, सबको बंदियां छोड़ करके गई है, सबने इमोशनल ट्रॉमा झेला है। और इसमें 99% गलती उस बंदी की होती है। उस बंदी की 99% गलती होती है क्योंकि वो कहीं और आपको मिल जाएगी बहुत इजीली किसी और के साथ। लेकिन आप उस सैडनेस, उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलोगे? मेरे से बात करते हैं मेरे दोस्त, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है मुझे, है ना।
मेरे से काउंसलिंग लेते हैं वो लोग कि अब मैं कैसे बाहर निकलूं सर, हालत ख़राब हो रखी है, डिप्रेशन में चला गया हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी में चला गया हूँ। तो आपको भी मैं नंबर दे रहा हूँ नीचे, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, उस आईडी पे आइए, मेरे जो डीएम करिए। अगर आप भी परेशान हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, डिप्रेशन में है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। जितेश भाई से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं और आपको एक समाधान, एक आपकी काउंसलिंग करके एक प्रॉपर आपको मार्ग दिखाऊंगा जिससे आप इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है? तो यार, है ना, बहुत समझ करके एंटर करो इस चीज में। ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस आप इसमें जब एंटर कर रहे हो तो केवल हॉर्मोन्स के चक्कर में मत चले जाओ। फिजिकल अट्रैक्शन रखो, लेकिन साथ ही साथ नेचर भी रखो। उसके साथ ये भी देखो कि वो लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कितने लोगों से बहुत ज़्यादा फ्री है, बातें बातें करती है, थोड़ी सी रिजर्व्ड है, फैमिली कैसी है, ये सारी चीज़ें देख करके आप उसमें एंटर करो। ठीक है ना? और बेटर तो यही होगा कि इन सब चीज़ों में आप एंटर ही मत करो, क्योंकि धोखा मिलना तय है। 99% चांस है कि धोखा ही मिलेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके इस चीज़ में आपको जाना चाहिए। ठीक है? फिर यार, लड़का जो है टूट जाता है यार, दुखी होता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी में रहता है, उसके 1 2 3 साल बर्बाद हो जाते हैं। वो अपने आप को वहां से बाहर निकालने में ही उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट्स लग जाते हैं। तो बेचारा बंदा रोता है, तड़पता है, किलपता है, लेकिन बस वही जान रहा होता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। तो इन सभी लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके से किसी का दिल ना तोड़ें, है ना। जो तुमसे दिल से प्यार कर रहा है, तुमसे मतलब कनेक्ट फील कर रहा है तुमसे, उसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम उसकी भी बात समझो, केवल अपने ही वन पॉइंटेडनेस से अपने उस पर मतलब पड़ मत जाओ। ठीक है? और इन लड़कों से बोलूंगा कि इन लड़कियों पे भरोसा ही मत करो। तुम किसी को भी इतना हक नहीं दो कि वो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ जाए। ठीक है? एंजॉय करो, प्लेजर करो, मजे करो, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरी पे जाओ। इमोशनली कनेक्ट ही मत होना कि कल को वो छोड़ के जाए, तुम रोते रहो। दोनों म्यूचुअली छोड़ के जाओ तो बढ़िया है। ठीक है? चलिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपकी कोई स्टोरी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।